लैंड रेवेन्यू एक्ट सेक्शन 36 है जी, विलेज ऑफिसर, जिसे हम नंबरदार भी कहते हैं। नंबरदार आमतौर पर लंबड़दार होता है जी, लेकिन नंबरदार विलेज ऑफिसर बड़े अख्तियार हैं, चूंकि ये अपने अख्तियारात का कुछ एक्स्ट्रा इस्तेमाल भी करते हैं। ज़ाहिर है थोड़ा सा फर्क आ गया, लेकिन उस वक्त थे। अजी विलेज ऑफिसर, इस पे भी बड़े केस आते हैं, लिटिगेशंस आती हैं, इनके इंटरेस्ट भी आगे चल के चलते हैं। हम देखते हैं कि ये जो सेस इकट्ठा करते हैं, ये रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं, उनमें इनकी परसेंटेज है, वहाँ पैसे हैं, मरात है, बल्कि और भी कुछ ऐसे अख्तियारात थे। अब तो कुछ अख्तियारात का डेल कम हो गए हैं। अब इसमें जी सेक्शन 36 है जी, लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 कहता है जी, रूल regulating appointment etc of village officers. The Board of Revenue may, with the previous approval of government, make rule to regulate the appointments, duties, emoluments, punishment, suspension and removal of village officer. जैसे कि हमने कहा कि चूंकि, फिर मैं उसी डेफिनेशन की तरफ ही जाऊंगा, ये स्पेसिफाई क्यों कर रही है। सेक्शन 1 सब सेक्शन 3 कहता है कि ये गवर्नमेंट की अप्रूवल के साथ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है कुछ भी क्या कर सकता है, अल्टरेशन कर सकता है। कौन सा लफ्ज इसने इस्तेमाल किया है? वेरी कर सकता है, VARY। जैसे हमने कहा था कि वेरी और वेरी दो लफ्ज मैंने बोले थे, स्लाइटली डिफरेंट है। जैसे अभी VARY, वेरी 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 वेरी, VERY, इसका मतलब है तब्दीली करना जी, चेंज करना। तो उसने एक लफ्ज लिखा था, वो भी मैंने बताया था। एक उसने लिखा था टाइम टू टाइम कर सकता है, टाइम टू टाइम ऐसे लिखा था। वर्सेस मैंने लिखा था टाइम एंड अगेन, ये एंड मैंने दूसरा डाल दिया, टाइम एंड अगेन। मैंने यार ये काफी दफा बताया, दोनों मुझे बताइए क्या है। टाइम होता है वक्तन, टाइम एंड अगेन, वेरी गुड, बार बार, टाइम एंड अगेन जी, अगेन एंड अगेन, बार बार। तो टाइम टू टाइम, वक्तन फक्तन क्या कर सकता है? वेरी कर सकता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो इसी के लिए ही उसने कमेंसमेंट की अलग डेफिनेशन दी। कमेंसमेंट की आम रूल और रेगुलेशन से हट के उसने एक डेफिनेशन दी। तो वो कहता है कि क्या उसके लिए कर सकता है, गवर्नमेंट की अप्रूवल के साथ रूल बना सकता है, रेगुलेट कर सकता है अपॉइंटमेंट की तकर्री, अपॉइंटमेंट तकर्री, ड्यूटीज उसकी क्या उससे काम लिया जाएगा जी, फ्राइज, गुड, ड्यूटीज फ्राइज। और अगला क्या मुझे नहीं आता, कौन ही मत करेगा। सेक्शन 36 इमॉल्यूमेंट्स, इसका मतलब क्या होता है? सैलरी, सैलरी, तनख्वाह, मुआवजा, पेमेंट, फी, चार्ज, प्रॉफिट। लगता है आप गूगल से सर्च कर रहे हैं। अच्छा, पनिशमेंट, पनिशमेंट ठीक है, पनिशमेंट, गुड, पनिशमेंट। आगे वो कहता है जी इमॉल्यूमेंट्स उसकी तनख्वाह के लंबड़दार नू की देना है भाई, जस्ट निरा नंबरदार ही रखना है, नंबरदार, नॉट लंबड़दार यार, जस्ट नंबरदार रखना है, या उसे कुछ पैसे पूसे भी देने ने, और उसकी सजा की होएगी अगर कोई वायलेशन हो रही है। अगली गल करता है सस्पेंशन कर सकता है जी, एंड रिमूव भी कर सकता है जी। कौन? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, विद सब्जेक्ट टू परमिशन ऑफ गवर्नमेंट।
कौन सी गवर्नमेंट? फेडरल, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, पंजाब का है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए जो पहले एक मैं आपको बता दूं कि पहले जो प्राइमोजेंचर का एक रूल था इसके लिए, बड़ा कदीम चला आ रहा था। यस, अवेलेबल है अभी के नहीं? प्राइमोजेंचर बस जाता, पहले बेटे की जो सबसे बड़ा होगा उसी को स्टेट मिलेगी, उसी को लंबड़दारी मिलेगी। इनहेरिटेंस क्लेम, लेगेसी, ये सारी विरासत इसके मीनिंग आते हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये कोई सोल क्राइटेरिया नहीं है, सोल मेयर क्राइटेरिया नहीं है कि बड़ा होना ही काफी है। इसके लिए आगे भी उसने क्राइटेरिया ले डाउन किया। एक दफा अगेन मैं इसको बेयर एक्ट को पढ़ के आगे चलता हूँ, बताता हूँ कि क्या क्राइटेरिया। 36 है रूल रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ETC of the village officers, the board of revenue may with the previous approval of the government। फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में यहाँ रुकता है, एक आइटम फ्रेज सेंटेंस को डिस्टिंक्शन करता है, विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ भी रुकता है, कॉमा डालता है गवर्नमेंट की प्रीवियस, फिर आगे बात करता है मेक रूल टू रेगुलेट द अपॉइंटमेंट्स, ड्यूटीज, एमोल्यूमेंट्स, पनिशमेंट्स, सस्पेंशंस एंड अप्रूवल ऑफ विलेज ऑफिसर। अब प्राइमोजेंचर के अलावा इसको सोल खत्म नहीं किया गया, लेकिन ये सिर्फ क्राइटेरिया नहीं है कि उसमें ये कैपेबिलिटी नहीं है तो फिर वो रूल उस पर लागू नहीं होगा। अपार्ट्स प्राइमोजेंचर, लेगेसी, ये सारी चीजों के हट के उसमें कुछ और क्वालिफिकेशन भी क्या है, साइने को अनान जरूरी है, ठीक है। क्या है? वरासी क्लेम होना, हेरिडिटरी क्लेम, ये उसके लिए से अहम है जी। जो अगर आपको सवाल आए कि लंबड़दारी के लिए कौन कौन सी चीजें हैं और लंबड़दार कौन हो सकता है, नंबरदार जो है